मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। नहीं नहीं प्लीज, नहीं 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 नहीं। सुनिए, ये करण कौन से रूम में ठहरा है? एक मिनट सर। रूम नंबर 406। कमरे की चाबी? Hands up! हाथ ऊपर। हाथ सर के पीछे। अब मुड़ो। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? सर साहब, मेरा नाम सागर है, सागर। मैं मुंबई से आया हूँ। क्या ढूंढ रहे हो इस कमरे में? कुछ नहीं साहब, मैं अपने कमरे में जा रहा था तो मैंने देखा करण के रूम का दरवाजा खुला है, इसलिए मैं अंदर आया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। कौन करण? करण मेरा दोस्त है साहब, उसी ने मेरा इस होटल में बगल वाले कमरे में रहने का इंतजाम किया साहब। आप चाहे तो करण से पूछ सकते हैं साहब। अब करण से कुछ नहीं पूछ सकते। थोड़ी देर पहले उसकी लाश मिली है। पासवर्ड लाइसेंस तो सब सही है। मुंबई से भी पता कर लिया। पता चला है कि एक छोटा मोटा डिटेक्टिव है ये। अभी दुकान खोली है इसने। वही पुराना हस्बैंड और वाइफ का मामला, किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। डिवोर्स के केसेस हैंडल करता था ये। हाँ, तो डिवोर्स वाले डिटेक्टिव साहब, अभी तक पता नहीं चला कि आप यहां किस लिए आए हो और करण ने आपको क्यों बुलाया था? अरे मैंने बताया ना आपको, करण चाहता था कि मैं यहां आकर उसकी एजेंसी में काम करूं और इसीलिए उसने मुझे यहां बुलवाया। उस कमरे में क्या ढूंढ रहे थे तुम? क्या मिला तुमको? कुछ भी नहीं मिला और आपने तो मेरी तलाशी भी ली है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता। बस हो गया है सत्यवादी का नाटक। हमें तुम पर भरोसा नहीं है, समझे? अरे देखिए, आप लोग मेरा इंटरोगेशन करने के बदले आप इस करण की खूनी को क्यों नहीं पकड़ते? मेरा इस खून से कोई वास्ता नहीं है, समझे आप? और मैं अब कोई भी जवाब नहीं दूंगा जब तक मेरा वकील यहां नहीं आता। हमें वकील की धमकी देता है? तुम्हें क्या लगता है वकील का नाम सुन के हम लोग डर जाएंगे? हमारी पतलून गीली हो जाएगी। हमें वकील की धमकी। Am I interrupting something? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे क्लाइंट को डिस्टर्ब ना करें, वरना मुझे आपके खिलाफ कुछ गहरे कदम उठाने पड़ जाएंगे। यकीन नहीं होता करण सर की मौत हो गई। किसने मारा होगा उन्हें? यही पता करने तो हम आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, पूना वो किसी खास वजह से गए थे?
पता नहीं, मगर बहुत खुश थे कि बहुत पैसा आने वाला है इस केस से। पुराना केस है या कोई नया काम है? कोई नया क्लाइंट था। पिछले हफ्ते एक फोन आया था और फोन पर बात करते ही वो बहुत खुश हो गए थे। किसका फोन था? पता नहीं सर। अब 5 मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए, मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। ओके, चलो। दया है। हाँ दया, कुछ पता चला क्यों मारा करण को? करण को किसी का फोन आया था। फोन आया था? कहाँ से? ये तो पता नहीं, पर उसे कहीं से बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। अभिजीत, उससे कहो एक और रास्ता है। करण को फोन पर बात करते वक्त टेबल पर नोटपैड जो होती है उस पर कुछ लिखने की आदत थी। क्या सुनो, करण, दया, करण का डेस्क चेक करो, देखो उसके टेबल पर कोई नोटपैड है क्या? शायद उस पर हमें कोई सुराग मिल जाए। 1 मिनट सर। नहीं सर, नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं। 1 मिनट सर, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। सर पेंसिल देना। सर इस पे सैम एक्स पुणे लिखा हुआ है। सैम एक्स पुणे? सैम एक्स? अभिजीत, उनको कहो वो सब लोग यहाँ आ जाए, पुणे में। क्या? तुम लोग पुणे आ जाओ जल्दी। ओके सर, लेट्स गो। सर ये करण था कौन? अभिजीत, करण मेरे दोस्त का बेटा था। अच्छा डिटेक्टिव था, अच्छा लड़का भी था। उसने पिछले हफ्ते मुझे फोन किया। किसी भी साहब, सर मैं करण बोल रहा हूँ। सर देखिए यहाँ पर बहुत गड़बड़ है, प्लीज जल्दी आइए सर। सर मैं ये बात आपको फोन पर नहीं बता सकता। सर यहाँ की लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व है। सर देखिए आप भेष बदल कर आइएगा सर। वो मेरी मदद चाहता था। एक्सक्यूज मी प्लीज, 2 मिनट। सर ये किस लिए बुलाया बताया नहीं था उसने? उसने मुझे केस के बारे में बताने के लिए ही पुणे बुलाया था, और मेरा कमरा भी उसी होटल में बुक किया जहां पर वो ठहरा था। और उसने मुझे यह भी कहा कि प्लीज किसी को बताना नहीं कि आप एसीपी प्रद्युमन हो। मगर सर आप अरेस्ट कैसे हो गए? कल शाम जब मैं होटल पहुंचा। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सागर है। मिस्टर करण ने मेरे लिए यहाँ रूम बुक किया है। जी सर, आपकी बुकिंग है यहाँ पर। रूम नंबर 405, मिस्टर करण के बगल वाला कमरा। थैंक यू वेरी मच। की सर। थैंक यू। बाय द वे, मिस्टर करण है यहाँ पर? मिस्टर करण? नो सर, वो तो करीब करीब 2 घंटे पहले ही कहीं बाहर निकल गए। एक खूबसूरत सी लड़की थी उनके साथ। खूबसूरत लड़की के साथ? हाँ, शायद कोई मॉडल होगी, लंबी सी, ब्यूटीफुल। अच्छा ठीक है, अगर वो आए तो उन्हें कह देना कि मैं आया हूँ। ओके, डेफिनेटली सर। थैंक यू। ये तो करण का कमरा है। दरवाजा खुला क्यों है? करण? करण? माय गॉड। करण?
कारपेट के नीचे क्या मिला आपको सर? अभिजीत, ये मैच बॉक्स मिला। तो बहुत मामूली सा मैच बॉक्स लगता है। आपको यकीन है ये छुपाया गया है? कहीं गलती से तो नहीं चला गया कारपेट के नीचे? नहीं अभिजीत, ये गलती से कारपेट के नीचे नहीं गया। करण जानता था कि कोई तो कमरे की तलाशी लेने के लिए जरूर आएगा, इसलिए उसने इस मैच बॉक्स के नीचे सेलो टेप लगाकर कारपेट के नीचे चिपका दिया। इस मैच बॉक्स की वजह से ही करण की जान गई है। इस मैच बॉक्स में ही कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। यस मिस्टर सागर, हमने हमारे सीनियर से बात की है, आप जा सकते हैं। ये हुई ना शरीफों वाली बात। ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। जाने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप पुणे में किसी सैम एक्स को जानते हैं? सैम एक्स? सैम एक्स के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो? शायद करण यहां पुणे में सैम एक्स के काम के लिए ही आया था। मिस्टर सागर, सैमेक्स किसी उड़ती चिड़िया का नाम नहीं है। हिंदुस्तान के कई अरबपतियों में से एक है वो। और करण जैसे छोटे मोटे डिटेक्टिव से उनका क्या वास्ता पड़ सकता? उनके पास तो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी है। वो करण को यहाँ क्यों बुलाएंगे? हेलो अभिजीत, मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पर करण का खून हुआ था। मुझे लगता है वहाँ पे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ओके सर, हम भी वहां पहुंचते हैं। रुको रुको रुको, कितने हो गए? 20 रुपया। तुमने मार दिया इस लड़की को? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ सेकंड पहले मैं यहाँ आया था, तब ये लड़की घायल थी। इसने अभी अभी मेरे सामने दम तोड़ दिया है। मैंने उसे नहीं मारा है। अच्छा, तुम्हारी ये कहानी पुलिस स्टेशन में बताना, और इस बार तुम्हारा वो वकील भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बड़ा यकीन है अपने आप पे? लीजिए, नाम लिया कि शैतान हाजिर, और आपकी तारीफ? इंस्पेक्टर दया, और मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी मुंबई। और आप एसीपी सीआईडी मुंबई। क्यों? जी हाँ, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी मुंबई। आई एम सॉरी, मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूं। मगर सर। हाँ बोलो। आप जब तक वहां पर पहुंचे, हाँ, तो क्या उस लड़की की मौत हो चुकी थी? हाँ,
वो लड़की करण के साथ देखी गई थी शायद। कर क्या रही थी वहां पे? मालूम नहीं क्या कर रही थी। सर सैम एक्स और उसकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री मिल गई है सर। सर ये है सैम एक्स, इस शहर के बहुत बड़े खिलाड़ी, करोड़ों का बिजनेस, कई आलीशान होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं इनके। वो क्लब भी इन्हीं का है सर। ये इस वक्त अमेरिका में है। सर ये है सैम एक्स की वाइफ लावण्या। ये सैम एक्स की दूसरी बीवी है सर। ये पहले एक मॉडल थी, अब कुछ नहीं करती। सर वैसे भी इतने बड़े एम्पायर की मालकिन को कुछ करने की क्या जरूरत है? प्रिया, सैम एक्स की भतीजी, ये भी पहले एक मॉडल थी सर। इन तीनों में से वो कौन है जिसने करण को यहां बुलाया है? ये सब उस माचिस का चक्कर है, माचिस का। उस माचिस की वजह से ही खून हो रहे हैं। तुम लोग एक काम करो, अभिजीत, दया, सैम एक्स के क्लब में घुस जाओ चुपके से। हेलो मैम। हाय, मैं पूना में नई आई। आपके इस क्लब के बारे में काफी कुछ सुना है। थैंक्स। मुझे इस क्लब की मेंबरशिप मिल सकती है? मैम आप इस क्लब में किसी मेंबर को जानती हैं? मेरा मतलब है कि आपको उनका रेफरेंस नंबर देना होगा। रेफरेंस? इससे काम नहीं चल सकता? सॉरी मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या एक मैच बॉक्स मिलेगा? एक्सक्यूज मी मैम, इस क्लब में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। क्या स्मोकिंग अलाउड नहीं है? माफ कीजिएगा मैम, मैं आपको इस क्लब की मेंबरशिप नहीं दे सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई एम सो सॉरी। ये I am so terribly sorry. No, not at all. नहीं, I am sorry. गलती मेरी है, मुझे देख के चलना चाहिए था। वो मेरा एक दोस्त आने वाला था, वो आ नहीं रहा है तो मैं निकलने वाला था और आपसे टकरा गया। आपको चोट तो नहीं लगी? I'm fine. By the way, I am Daya. I'm Riya. Sorry. सर, यस श्रीवास्तव सर, जो माल का कंसाइनमेंट आने वाला था वो आ गया और मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, तुम स्टॉक उतरवा लो और तुम चलो, मैं आता हूँ। यस सर।
अभिजीत तुम वहां से बचकर निकले कैसे? मत पूछिए सर, बाहर खिड़की पे लटका रहा, पता नहीं कैसे नीचे उतरा सर। ये देखिए, हाथ की ऐसी की तैसी हो गई है। सर ऐसा लगता है कि वहाँ क्लब में सिर्फ मेंबर्स को ही मैच बॉक्स दिया जाता है। सर, पर ये मैचेस सिगरेट जलाने के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो स्मोकिंग ही अलाउड नहीं है। सर जब मैं मैनेजर के केबिन के बाहर लेज पे खड़ा था, मैंने देखा लोग आते थे, पैसे देते तो ये मैच बॉक्स लेते थे। बहुत पैसे देते थे सर इस मैच बॉक्स के लिए। इतना महंगा है ये मैच बॉक्स? दया, तुम कल रिया से मिलने वाले हो ना? रिया को ये माचिस दिखाकर देखो वो क्या करती है। यस सर। और अभिजीत, तुम प्रीति के बारे में पता करो, तब तक मैं लावण्या पर नजर रखता हूं। एक्सक्यूज मी मैम। कौन है आप? इस तरह गाड़ी के अंदर कैसे घुस आए? देखिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज गेट आउट ऑफ माई कार। मैम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आपसे करण के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। करण आपके पति के लिए काम करने के लिए यहाँ आया था और अब उसका खून हुआ है। आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, देखिए, मैंने अभी अभी आपको इंस्पेक्टर अजय के साथ बात करते हुए देखा है। प्लीज, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे परेशान मत कीजिए। प्लीज गेट आउट ऑफ माई कार। ऑल राइट। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, तक आई नहीं वो। हाँ, वो आ गई। तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? ठीक 5 मिनट के बाद मुझे फोन कर। ओके, बाय। कम ऑन यार, हाउ कैन यू डू दिस? फिर से धोखा? तुम मेरा लंच का प्लान कैंसिल कर रही हो? मैं यहाँ अकेले बैठ के क्या करूंगा? हाँ, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? चलो छोड़ो, forget it. Okay, all the best for your meeting. Bye, take care. मिस्टर दया, Miss Riya. राइट। मैं आज भी यहाँ किसी का इंतजार कर रहा था और आप? उसका इंतजार छोड़िए, बहुत भूख लग रही है। लंच करेंगे मेरे साथ? एक खूबसूरत लड़की हमें लंच पे बुलाए और हम ना जाए, ऐसा हो सकता है? द प्लेजर इज ऑल माइन, प्लीज। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये सामने वो जो दुकान दिख रही हो ना, हाँ। वो प्रीति वहीं पे काम करती थी। प्रीति? हाँ, वही जिसने एसीपी साहब के सामने दम तोड़ा था। बट सर, आपने मुझे साड़ी पहन के क्यों बुलाया? वो इसलिए कि तुम्हें मेरी वाइफ की तरह एक्टिंग करनी पड़ेगी। वाइफ? आई मीन सर, आपको नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा छोटी लगूंगी? इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें वाइफ की तरह एक्टिंग करनी पड़ेगी, ओके?
लेट्स गो। डार्लिंग, मैं कह रही हूँ उन्हें बहुत पसंद आएगा वो वाज। मैनेजर, यस मैडम। मैं यहाँ पर एक वाज देख कर गई थी 1 हफ्ते पहले। किसी लड़की ने दिखाया था मुझे। क्या नाम था उसका? हाँ, प्रीति। उसे जरूर पता होगा। जी, प्रीति तो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप मुझे एक काम करिए, आप हमें गोल्ड या कोई सिल्वर कलर का वाज बता दीजिए जो। देखिए, वो चलेगा? हाँ हाँ, श्योर। मतलब पहले ये लोग क्लब में जाकर माचिस खरीदते हैं और फिर पॉटरी शॉप में जाकर उस माचिस के बदले कोकेन खरीदते हैं। अच्छा आइडिया है सर, बिल्कुल नया तरीका है ड्रग्स बेचने का, किसी को पता भी नहीं लगेगा। सर, उस मैनेजर को पकड़ लेते। मैनेजर तो छोटा आदमी है, मुझे बड़ी मछली पकड़नी है। सर, अगर कोकेन ही बेची जा रही थी तो फिर करण को उन लोगों ने वहां क्यों बुलाया? जैसे मैंने करण का नाम लिया, लावण्य की चेहरे का रंग उतर गया। मुझे आपसे करण के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सर, इंस्पेक्टर अजय भी इसमें मिला हुआ है। वो लावण्य से मिलने क्यों गया था चुपके से? हैं? सर आई नो अजय। उसके हमेशा कोई ना कोई अफेयर्स रहते हैं, पर वो क्रिमिनल नहीं है सर। उसने ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं किया है जिसकी वजह से उसे मेडल मिल जाए। उसका किसी ऐसे औरत के साथ अफेयर चल रहा है जो एक खतरनाक क्रिमिनल की बीवी है, समझे? सर, सैम एक्स को शायद शक हो गया था कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए उसने करण को बुलाया होगा। हाँ, और आते ही करण मारा गया। इस इंस्पेक्टर अजय से पूछताछ शुरू करो। इसने तो वाकई हमें चौंका दिया। क्या हुआ था? आई सर। हाँ, हम सही थे। हमें लग ही रहा था कि ये पुलिस में से ही कोई है जो इसमें मिला हुआ है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अजय ऐसा आदमी नहीं था, कोई और बात होगी। मैं अजय को अच्छी तरह से जानता था। वो बेवकूफ था पर अपराधी नहीं था। अगर ऐसा है तो फिर इसका खून कैसे हुआ? हाँ? हट्टा कट्टा नौजवान था, पुलिस ऑफिसर था, इतनी आसानी से मार दिया इसे? इसका मतलब यही है कि ये जानता था उन लोगों को जिन्होंने मारा है इसे। सर, बड़ी अजीब गन है ये। बड़ी अजीब गन है? सर, ये गन मैं पहचानता हूं। ये मिसेस सैम एक्स, लावण्य। मैं अजय को क्यों मारूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी और मुझे पूरा यकीन था कि वो भी मुझे। कोई अपने ही प्यार को मारता है भला? और करण को किसने मार दिया? करण को भी मैंने नहीं मारा। मुझे शक था कि मेरे पति का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर है, इसलिए डिटेक्टिव करण को मुंबई से
मैंने ही यहाँ पर बुलाया था। फिर करण मुझे बताने ही वाला था कि मेरे पति का किस औरत के साथ चक्कर है, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे उस औरत के बारे में बताता, किसी ने उसे भी मार डाला। तो आपको उस औरत का नाम नहीं मालूम? और ये ड्रग्स का बिजनेस, उसमें तुम्हारा और अजय का कितना हाथ है? ड्रग्स का बिजनेस? क्या मतलब? मतलब ये कि 3 खून हो चुके हैं और उनमें से एक लाश अजय की भी है, और इन तीनों खून के पीछे ड्रग्स का ही चक्कर है, और शायद आप भी इसमें मिली हुई हैं। मैंने अजय को जाने क्या क्या दिया, इतना प्यार, इतने महंगे गिफ्ट्स, यहाँ तक कि ये घड़ी भी मैंने ही दी थी, और इसके बावजूद उसने दूसरी औरत के साथ। सर, आई थिंक मुझे पता चल गया कि खूनी कौन है। सर, उस दिन जब मैं क्लब गया था तो मैंने ये वॉच एक आदमी के हाथ में देखी, और मुझे नहीं पता था कि वो आदमी अजय है, और अजय जिस लड़की से बात कर रहा था वो रिया थी सर, और मुझे लगता है सर रिया ही खूनी है। आज की शाम हमारे दोस्ती के नाम। दोस्ती? इतना पुराना वर्ड कहाँ से ढूंढ के निकाला तुमने? पुराना है पर मजेदार है। वैसे भी ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। Oh, I like that. ये क्या? ओह, वाकई ये तो महफिल में शम्मा जल उठी है। आज इस शम्मा को जल जाने दो। ठीक है, ये लो, अभी जला देते। अब तया, इसे मत जलाओ। इसे मत जला? क्यों? माचिस ही तो है। हाँ, पर इसे मत जलाओ, किसी और माचिस से। ठीक है। लो। दया, दिस म्यूजिक इज सो बोरिंग। कोई और म्यूजिक लगा के आओ ना, प्लीज। Why not? Anything for you. थैंक्स। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता।
इंस्पेक्टर दया हमारे शहर के मेहमान है और उनके साथ ऐसा सुलूक। इंस्पेक्टर दया? जी, सीआईडी से। ओह, आई एम सॉरी, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया। आई एम इंस्पेक्टर दया, सीआईडी मुंबई। अब बताओ, तुम ये खून क्यों करते जा रही हो? हैं? पहले करण, फिर प्रीति और अब अजय। हैं? बताओ। अगर मैं खून नहीं करती तो मेरे अंकल मेरा कत्ल कर देते। हाँ, मेरे अंकल ही ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। बहुत खतरनाक है वो। मेरी वजह से लोगों को ये पता चलने लगा था कि मेरे अंकल ही ड्रग्स में, तो क्या करती मैं? मेरी जान खतरे में थी। वो कैसे? वो इंस्पेक्टर अजय मुझसे प्यार करता था। फिर पता नहीं कब उसे उस लावण्या से प्यार हो गया, मेरे अंकल की वाइफ से। शायद इसीलिए अंकल ने करण को बुलाया मुंबई से। करण मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा। शायद उसे शक हो गया था कि मैं ड्रग्स लेती हूँ, क्योंकि उसके हाथ माचिस लग गई थी। तो वो मारा गया है ना? लेकिन तुमने प्रीति को क्यों मारा? मैंने प्रीति का खून इसलिए किया ताकि मैं पुलिस को गुमराह कर सकूं। और फिर अजय मेरी कोकीन लेने की आदत ने मुझे बार-बार फंसाया, इसलिए मुझे बार-बार कत्ल करने पड़े। तुमने बहुत चालाकी से ये सारा गेम खेला, मगर तुम्हारी होशियारी तुम्हें जेल ले आई। ये दरवाजा खुला कैसे है? शान? शान? शान कहाँ हो तुम? शान? बेताल पेड़ से कभी नहीं उतरेगा। शान, 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 शान कहाँ हो तुम? शान, शान। आपको संभालो नेहा। देखो, तुम्हारी मदद से हम खूनी का पता लगा सकते हैं। इस सबका क्या फायदा? शान तो चला गया। एक बात बताओ, शान की किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई लड़ाई झगड़ा? शान का किसी से क्या झगड़ा मुस्कान? वो तो एक राइटर था, टीवी सीरियल्स लिखता था। ना किसी से झगड़ा,
ना किसी से दुश्मनी। आज तक उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर आज ये सब। नेहा जी, ये आज के बाद बेताल पेड़ से कभी नहीं उतरेगा। क्या मतलब है इसका? कुछ मालूम है आपको? मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ सर। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये लिखने वाले की राइटिंग बहुत अजीब है। हाँ, घर में तोड़फोड़ शगल के सारे निशान हैं, लेकिन खूनी ने ऐसा एक भी निशान नहीं छोड़ा है जिससे हम उसे पकड़ सके। बस सिर्फ ये एक, और शायद इसी से हम उसे पकड़ सकते हैं। राइटिंग से तो इस आदमी को पकड़ना मुश्किल है। क्यों? हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है क्या? मुझे तो लगा था कि तुम एक्सपर्ट हो। हाँ, ये तो सबसे अलग राइटिंग है। ऐसी राइटिंग आपको फिर कहाँ मिलेगी? जी? इतनी खराब राइटिंग बच्चों की भी नहीं होती, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सर, पहली बात तो ये है कि खूनी के हैंडराइटिंग में उसका नाम तो है नहीं कि मैं हैंडराइटिंग से आपको नाम बता दूं। हाँ, लेकिन कम से कम ये तो बता सकती है कि ये आदमी करता क्या है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है। इस राइटिंग से बहुत मुश्किल है। क्यों बताना मुश्किल है? क्योंकि खूनी ने जब ये नोट लिखा था तब उसने जानबूझ के बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था। मतलब डेड एंड, ना कोई सबूत, ना फिंगरप्रिंट्स, और अब ये उल्टे हाथ से लिखा हुआ नोट। सर, I see a dead end. बस, अब और बुरी खबर मत सुनाओ। सर दिल्ली से खबर मिली है। ऐसा ही एक केस दिल्ली में 3 हफ्ते पहले हुआ था सर। वहां भी लाश के पास एक नोट मिला था। पुनीत नाम का एक आदमी सवेरे सवेरे अपने ऑफिस गया तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। या पैकेट है आपके लिए। मेरे लिए? आज मोगैम्बो फिर से हंसेगा। इसका क्या मतलब है? पता नहीं सर। ये गिफ्ट किसने भेजा? ये सुबह से मेरे डेस्क पर पड़ा हुआ था। हो सकता है किसी ने पार्टी के लिए हमें इनवाइट किया हो। पार्टी के लिए? हो भी सकता है शायद। चलो खोल के देखते हैं इसे। मतलब ये दोनों ही केस में खून करने वाले ने एक अजीब सी चिट्ठी लिखी और उसके बाद में खून किया। लेकिन ये खूनी ऐसे करता क्यों है? ये चिट्ठी स्कैन करो और फिर ये दोनों चिट्ठियां दिखाओ। सर, एक नोट पे बेताल और इस पे मोगैम्बो लिखा हुआ है। बेताल और मोगैम्बो दोनों का रिश्ता मौत से है। सर, एक टीवी सीरियल में आया था और दूसरा फिल्म में। से कोई एक्टर्स वैक्टर्स का चक्कर तो नहीं है? नहीं, मुझे लगता है ये दोनों खून बदले के लिए किए गए हैं। सीआईडी को शक है कि दिल्ली और मुंबई में हाल ही में जो खून हुए हैं उनका संबंध एक ही खूनी से है और ये खून बदले की भावना से किए गए हैं। सीआईडी का कहना है कि दिल्ली और मुंबई दोनों जगह कत्ल हुए आदमियों को अजीबोगरीब चिट्ठियां आई थी और ये चिट्ठियां कातिल ने भेजी थी, लेकिन इन चिट्ठियों से सीआईडी को कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तहकीकात जारी है। सीआईडी दिलासा देते हैं कि
हेलो मुझे एसीपी प्रद्युमन से बात करनी है। सर आपका फोन। हेलो एसीपी प्रद्युमन या सर मैं इन मर्डर्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं मकड़ी बनी थी। क्या थी आप? मैं मकड़ी बनी थी। मकड़ी? सर मैं आपसे मिले बिना आपको ये सब कुछ नहीं समझा सकती। प्लीज सर आप मेरे घर आ जाइए। मेरे घर का एड्रेस है 23 सुभाष लेन अंधेरी वेस्ट। 23 सुभाष लेन अंधेरी वेस्ट। सर आप जल्दी आ जाइए प्लीज सर। मकड़ी अपने ही जाल में फंसेगी। हाँ, अपने ही जाल में फंसेगी। कौन 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 है यहाँ? कौन है? कौन कौन है? कौन है यहाँ? देखिए घबराइए मत, हम लोग आ गए, हम लोग सीआईडी से हैं। देखिए आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आप शांत हो जाइए। वो यहीं पर है, वो यहीं कहीं है, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। यहाँ पर कोई नहीं है, आप शांत हो जाइए। कोई नहीं, आप घबराइए मत, हम सब हैं यहाँ पर। आप शांत हो जाइए प्लीज। कौन आया था यहाँ? मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन उसने सर से लेकर पांव तक काले कपड़े पहने हुए थे। काले कपड़े पहने हुए थे उसने। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, कुछ पता है आपको? सर, 3 साल पहले एक पार्टी हुई थी जहां पर मैं भी गई थी। वहां पर जिन्हें भी बुलाया गया था वो कुछ कॉस्ट्यूम्स और मास्क पहने हुए थे। वो एक फैंसी ड्रेस पार्टी थी सर। और फिर अचानक एक ऐसी लड़की वहां आई जिसकी छाती में चाकू लगा हुआ था। वो ऐसे चल रही थी जैसे उसे काफी दर्द हो रहा हो। हम सबको लगा
बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, मगर वो एक्टिंग नहीं थी सर। पुनीत, जिसका दिल्ली में खून हुआ था, और शान, जिसका कल कत्ल हुआ, वो दोनों भी इस पार्टी में थे। पुनीत मुगेम्बो बना था और शान बेताल। और वो औरत कौन थी जिसका खून हुआ था पार्टी में? सर, कोई मारिया थी, लेकिन उसे वहां कोई नहीं पहचानता था। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि वो किसके साथ आई थी। अच्छा, उस वक्त पता चला था कि खून किसने किया है? नहीं, पुलिस को लगा कि जो आदमी मम्मी बना था, खून उसने किया था, लेकिन वो कौन था किसी को पता नहीं चला। खूनी फरार हो गया। अभिजीत, देखो उस वक्त ये केस किस पुलिस ऑफिसर के पास थी, देखें तो सही। क्या पता लगा था 3 साल पहले? सर, 3 साल पहले उस पार्टी में क्या हुआ था उसकी फाइल मिल गई है सर। इस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो आदमी मम्मी बना हुआ था जिसने खून किया है। वहीं पार्टी वाली जगह पे एक बाथरूम में पट्टियां मिली सर, जो मम्मी ने बांधी हुई थी, और उस पे खून लगा हुआ था। फ्रेडरिक, से एक काम करो, जाकर एविडेंस बॉक्स में देखो कि वो पट्टियां अभी भी है या नहीं, और अगर है तो उन्हें टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब में लेके जाओ। यस सर। सर, उस पार्टी में जो लोग थे, जो गवाह थे, वो शायद जानते थे कि कौन आदमी मम्मी बना हुआ था, और उनमें से 2 गवाह का तो मर्डर हो गया सर। एक है पुनीत, दूसरा शान, तीसरी गवाह है मल्लिका। पर सर, ये खून 3 साल के बाद क्यों हो रहे हैं? उस समय क्यों नहीं हुए? हाँ, उसी समय क्यों नहीं हुए? एक काम करते हैं, उस पार्टी के जितने भी विटनेसेस जिंदा हैं, उन सबको प्रोटेक्शन देते हैं। कौन कौन जिंदा है? सर, मिशा, गौतम, अंजना। ठीक है, मैं गौतम के घर जाता हूं, और अभिजीत तुम अंजना के। दया, तुम और मुस्कान मिशा के घर जाओ। नागिन को सांप काटेगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मिशा। सर ये देखिए, आज नागिन को सांप काटेगा, मतलब इसे सांप ने काटा है। सांप यहाँ फ्लैट में? सांप फ्लैट के अंदर आया कैसे होगा? कोई तो उसे अपने साथ लेके आया है। अपने आप ये सांप अंदर आ नहीं सकता। सर, मीशा के घर की तलाशी में ये एक पार्टी की कैसेट मिली है। स्टॉप करो। खून होने के बाद जिस तरह से मम्मी के कपड़े बाथरूम में मिले, वो पट्टियां, उससे लगता है कि खूनी खून करने के बाद मम्मी के बजाय कुछ और बन गया। मतलब वहीं पार्टी में घूम रहा था? हाँ, वही पार्टी में घूम रहा था, मगर किसी को पता नहीं चला। अब हमें यह पता लगाना चाहिए कि उस पार्टी में ऐसा कौन सा आदमी था जो पार्टी में पहले नहीं था, मगर जो वहां पर मर्डर होने के बाद आया। करेक्ट। प्ले करो।
मिनट दया, स्टॉप करो। जरा रिवाइंड करो दया, अपनी करो। ये ड्राकुला, ये खून होने के बाद, मम्मी के गायब होने के बाद यहाँ पहुंचा। और सर ये क्या कहते हैं उसे, वो ये वेयरवुल्फ, भेड़िया। हाँ, ये भी नहीं था। जरा रिवाइंड करो दया, देखते हैं। हाँ, ये नहीं था। ये सर, ये रूह बनी हुई है ना, ये भी नहीं थी सर। सर ये देखिए सर, ये भी नहीं थी मम्मी। ये डेविल प्रिंसेस। सर ये सब खून होने के बाद यहाँ है। स्टॉप करो। एक बात नोटिस की तुमने? ये चारों के चारों मम्मी के हाइट के बराबर है। इन चारों की डिटेल्स चाहिए मुझे। एक और बात, जिसने भी ये वीडियो शूटिंग की है उसे भी यहां बुलाओ। सर वो किस लिए? हमारे पास ये टेप है ना। मुस्कान, हमने सिर्फ वही देखा है जो कैमरा ने हमें दिखाया है। उस वीडियो शूटिंग वाले ने और भी बहुत कुछ देखा होगा। हाँ सर, देखा था। उस पार्टी में सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, अच्छा खासा म्यूजिक था, लेकिन वो लड़की जिसका मर्डर हुआ था वो एक ही कोने में खड़ी थी। तो इसका मतलब है वो लड़की पार्टी में पहले से ही थी? जी हाँ। वो अकेली थी या उसके साथ कोई? नहीं सर, वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई आदमी बात कर रहा था। कौन था वो, तुम जानते हो उसे? नहीं सर, वो आदमी तो सिर से लेकर पैर तक पट्टियों से ढका हुआ था। तो कहीं वो आदमी मम्मी तो नहीं बना था? एग्जैक्टली। इसका मतलब है वो लड़की मरने से पहले उस मम्मी के साथ बात कर रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो दोनों झगड़ रहे थे, I mean, आपस में झगड़ रहे थे। मैंने तो सोचा था उन दोनों की भी वीडियो बना लूं, लेकिन उन दोनों ने तो पहले ही मुझे दूर भगा दिया था। कुछ देर बाद वो दोनों झगड़ते हुए उस पार्टी से गायब हो गए, और जब वो लड़की पार्टी में वापस लौटी तब वो बिल्कुल अकेली थी और उसकी छाती में छुरा घुसा हुआ था। ये जो आदमी मम्मी बना हुआ था, कौन था वो? सर अगर मुझे पता होता तो मैं तो पुलिस को पहले ही बता देता। अरे डॉक्टर नियति, आज तो आपका लैब धोबी घाट से कुछ कम नहीं लग रहा है। हाँ अभिजीत, एक एक इंच करके इस बैंडेज को चेक करना पड़ा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। क्या पता चला उस लाल रंग का खून है या? खून? नहीं, खून नहीं है ये, सिर्फ लाल रंग का पेंट है। ये देखो। मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुईया? वो भी मरी हुई। सर फिर अगर ये पेंट है तो फिर बैंडेज पे आया कैसे होगा? और सिर्फ पेंट से खूनी को ढूंढना जरा टेढ़ा काम है, इसीलिए तो कह रहा हूँ खोदा पहाड़ और निकली गम। आइए देखिए, ये देखिए, ये एक तरह की गोंद ही है, एडहेसिव स्ट्रिप। इसे स्टिच फ्री कहते हैं। इसका इस्तेमाल बारीक कपड़ों की सिलाई के लिए किया जाता है, मतलब कपड़ों को जोड़ने के लिए, ताकि कपड़ों की फिट अच्छी मिले। ज्यादातर इसका इस्तेमाल फैशन डिजाइनर्स करते हैं। इसे लगाने से कपड़ों की सिलाई नहीं करनी पड़ती। मतलब खूनी फैशन इंडस्ट्री से हो सकता है? हो सकता है। ये जो 4 लोग जिन पर हमें शक है कि वो मम्मी बने होंगे, और उनमें से 2 तो लगते ही हैं कि वही होंगे। ये वो 2 सस्पेक्ट हैं सर, जिनका उस गोंद से कनेक्शन हो सकता है। अंकुश टुंड्रा एंड सन्स, अजय फैक्ट्री का मालिक है। तरह तरह की चिपकाने की चीजें बनती है इसकी फैक्ट्री में। स्टिच फ्री इसी का ब्रांड है सर। और दूसरा? कमल टोडिया उर्फ केडी, फेमस फैशन डिजाइनर है सर। ये वही आदमी है जिसने देश में पहली बार बगैर सिलाई स्टिच फ्री गारमेंट डिजाइन किया। गुड वर्क बॉयज, लेट्स गो। दिस वे। हो एसीपी साहब,
गुड आफ्टरनून। मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। नहीं, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने नहीं, पूछताछ करने आया हूं। और पूछताछ में कभी कभी गर्दन भी पकड़ी जाती है। क्यों? क्या किया मैंने? 3 साल पहले एक पार्टी में एक मम्मी ने एक खून किया था और आज वो मम्मी मिल गया है। अच्छा, कहाँ? उस मम्मी का नाम केडी है। 3 साल पहले जिस बैंडेज से तुम मम्मी बने थे वो छोटी छोटी पट्टियों से बनी थी, मगर बिना सिलाई के। फिर उस वक्त सिर्फ तुम्हें ही पता था कि कपड़ा बिना सिलाई के कैसे जोड़ा जा सकता है, एक स्पेशल गम से। ओ, क्या बात कर रहे हैं सीपी साहब? ये स्टिच फ्री गम बाजार में बड़े आराम से मिलती है, कहीं से भी कोई भी खरीद सकता है। आप बेवजह मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। और इन स्टिच फ्री गम की मदद से कोई भी बड़े आराम से मम्मी बन सकता था। उन पर ना तो मेरा कोई कॉपीराइट था ना है। एसीपी साहब, एक डिजाइनर की तरफ से छोटा सा तोहफा। बाय द वे, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाकर असली खूनी को ढूंढिए। सर, ये पहन रखा था उस दिन पार्टी में मैंने। सर, अब आप बताइए मैं मम्मी कैसे बन सकता हूँ? इसके ऊपर बैंडेज बांध के तो मम्मी नहीं बन सकता ना। और वो सर इतना पतला था कि ज्यादा समझदारी की बात मत करो। ये बात कोई बेवकूफ भी समझ सकता है कि इसके ऊपर पट्टी बांधकर मम्मी नहीं बन सकते, लेकिन मिस्टर अंकुश, इस भेड़िए के खाल के नीचे पट्टी बांधकर घुस तो सकते हैं? मम्मी बन के खून किया और उसके बाद भेड़िए की खाल ऊपर से पहन और पार्टी में ऐसे घूमने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पर सर क्या बोलती बंद? सर, अगर वो मम्मी वाले बैंडेज में अपने साथ ले गया था तो वो बैंडेज आपको कहां से मिले? ये आदमी जरूरत से ज्यादा अक्लमंद है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। ये केस तो बढ़ता जा रहा है। कोई सुराग ऐसा नहीं है जिसके बल पर हम कह सकते हैं कि फलाना आदमी खूनी है। खून पर खून होए जा रहे और हम सर, इस केडी ने आपका स्केच तो फटाफट बना दिया। दया वो हमें बातों में फंसा रहा था। सर, केडी ने आपका स्केच तो आपको देख के बनाया है, पर इस लड़की का स्केच? ये लड़की कहीं? हाँ सर, ये वही लड़की है जो उस पार्टी। सब के सब कह रहे थे कि कोई इसे जानता नहीं। सर, जो लड़की 3 साल पहले मर चुकी है, ये केडी उसकी याद में अभी भी स्केच बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर, ये केडी उस लड़की को अच्छी तरह से जानता था। हाँ, और इतने दिनों बाद इसी लड़की का चेहरा याद रखना और फिर याद में अनजाने में उसके ही हाथों इसी लड़की का चेहरा बनना, इसका मतलब है दया, केडी और इस लड़की का गहरा संबंध जरूर है। सर, केडी उस पार्टी में ड्रैकुला बना था। सर, मम्मी से ड्रैकुला बनना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। ये केडी हमारा आदमी है सर, वही खून कर रहा है। अभिजीत, तुम जल्दी से केडी के ऑफिस पहुंच जाओ। मम्मी वहीं पे बना था। हाँ, शायद वही खूनी है।
ये कीड़ी कहाँ है? सर वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ गए? सर एक पार्टी में गए हुए हैं। कौन सी पार्टी में? सर होटल नगीना इंटरनेशनल फैशन वर्ल्ड की पार्टी में। एक्सक्यूज मी सर। ये क्या? आज ड्रैक्युला काटने से मरेगा? दिखाइए। आज ड्रैकुला काटने से मरेगा? ये तो उल्टा हो गया। वो अब कीड़ी को मारने वाला है। सर काफी लोग हैं यहाँ। कैसे पता चलेगा कि केडी कौन है और उसे मारने वाला कौन? सर एक एक को साइड में ले जाकर उनका मास्क उतार कर देते। अरे मर पाओगे क्या फ्रेडरिक? पता है किन बड़े बड़े लोगों के चेहरे छुपे हैं मास्क के पीछे। सर टाइम बहुत कम है और खूनी अपना काम किया जा रहा है, मगर पहचानेंगे कैसे कि केडी कौन? अरे हाँ देखो, केडी ने अपने हाथ में एक अजीब सी अंगूठी पहनी थी। सर अभी अभी वो दरवाजे के बाहर गया है। चलो। क्या काली जैकेट पहनी उसने? तुम उधर देखो फेडेक्स, बाहर देखो जाके। हाँ दया सर, कहीं नहीं है। नहीं है सर। बाहर भी नहीं है सर। देखें तो सही इस मास्क के पीछे किसका चेहरा छुपा हुआ है। हाँ मैंने मार डाला मैंने सबको, क्योंकि जो लड़की हैलोवीन पार्टी की रात मरी वो मेरा पहला और आखिरी प्यार थी। सुनैना, उस रात पार्टी में उसे अपने प्यार का इजहार करने गया था मैं, पर शायद मेरी किस्मत, मैं जानता था कि खूनी इन 4 लोगों में से ही एक है, क्योंकि वही 4 लोग पार्टी में मर्डर के बाद आए थे।
उस दिन के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, बदला लेना चाहता था मैं उनसे, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि असली कातिल कौन है। इसलिए मैंने उन चारों को मार डाला, उन चारों को मार डाला मैंने। इसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा, फिर चाहे इसे उम्र कैद हो या फांसी। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।